हमें जन्म देने वाली एक औरत होती है। वो औरत हमें पालती है, बड़ा करती है। अपने शरीर का ही एक अंग समझ के वो औरत हमें एक नया जीवन की तरफ आगे की ओर पुश करती है। जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हम अपने आसपास की अपनी बहनों के साथ बड़े हो रहे होते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो एक दूसरी औरत जो हमारे जीवन में गर्लफ्रेंड बनती है, पत्नी बनती है। मेरा भाव ये कहने का है, हम कितना भी चाहे महिलाओं के द्वारा किए गए उपकार से बच नहीं सकते। फिर हम ऐसे क्यों हो जाते हैं कि किसी महिला को महिला नहीं समझते, या किसी दूसरी महिला के साथ ये हम भूल जाते हैं कि एक महिला ने हमें पाला है, संवारा है, आज हम खड़े हैं, उसमें बहुत योगदान निभाया है। इस तरह की घटनाएं जो इंडिया में हो रही है या पूरी दुनिया में कह सकते हैं, जिसे हम आम भाषा में रेप कहते हैं, क्यों हो रही है? क्या कमी रह गई है? क्या ये दुनिया बेहतर नहीं हो सकती? क्या हम सारे पुरुष इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि ये दुनिया इक्वल है? जितने पुरुषों के लिए है उतनी ही महिलाओं के लिए भी है। और ये बोलने वाला मैं कोई नहीं होता। ये दुनिया बदलेगी और हम सब बदलेंगे। अभी रिसेंटली कोलकाता में जो हमने सुना है, उसके सिलसिले में साथ ही महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित महिलाएं क्या विचार रखती है, आइए ये सारी बातें हम महिलाएं से जानते हैं दिल्ली के इस शहर में। मेरे साथ हैं रघुवीर जी। रघुवीर जी, आप कहाँ से हो? हम बंगाल से बंगाल से हो। रघुवीर जी, अभी हमने देखा है कि जिस तरह की घटनाएं बंगाल में हुई है एक डॉक्टर के साथ, और इतनी गंदी घटना है, क्यों ऐसा हो रहा है समय के साथ कि महिलाएं हमारे साथ या हमारे आसपास सुरक्षित नहीं है? क्यों लगता है आपको? क्या कारण है? और बंगाल के बारे में बताइए कि उस घटना के पीछे के लोग कौन हो सकते हैं जो आपकी समझ है, या वो घटना क्यों हुई? क्यों ऐसी घटनाएं आम दिन होती जा रही है? देखिए, इसमें सरकार का बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण एक उनका रोल बोल सकते हैं। किस सरकार? केंद्र सरकार या राज्य सरकार की बात कर रहे हो आप? किसी भी क्षेत्र में जहाँ जहाँ ये हो रही है। मैं बंगाल से आता हूँ। इस घटना के उपलक्ष्य में आपको एक चीज बोलना चाहूंगा जी। आप अगर इस पे रिसर्च करिएगा तो आप देखिएगा, जो आरोपी संजय पकड़ाया गया है, जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है, वो ऑफिसर के ऊपर उसकी पहली पत्नी ने थाने में एफआईआर किया था, ठीक है, कि वो उसके साथ मारपीट करता है। वो डिवोर्स है सर? डिवोर्स हुआ। सेकंड, उसके बाद उसकी दूसरी शादी होती है। अच्छा। जो 4 महीने के बच्चे को पेट में लात मारता है वो अपनी बीवी के। अच्छा। तो ये समझिए कि महिला के ऊपर किस तरह का वो आरोपी का मानसिकता थी। ठीक है। और वो आरोपी पुलिस में काम करता था। जब वो वहाँ के उसके लड़की के घर वाले जाके थाने में उसकी कंप्लेन करते हैं तो थाना वहीं पे मामला रफा दफा कर देता है। इसके क्या पता लगता है कि आरोपी को कहीं ना कहीं पुलिस बचाई, उससे उसके जो मनोबल है बढ़ा। हाँ। कि कोई मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ। और आपने देखा अंत में आकर उसने एक डॉक्टर के साथ, जिसको समाज में भगवान का दर्जा दिया जाता है, जो 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद थकी हारी जब आराम कर रही थी, उसके बाद उसके ऊपर बलात्कार कर। सर, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आप बंगाल से आते हो, वहां पे ममता बनर्जी की बहुत टाइम से सरकार है, राइट? आप जिस पुलिस की बात कर रहे हो कि जो पुलिस उसको सपोर्ट करते हैं, वो ममता बनर्जी के कंट्रोल में है। हाँ। और वो बंदा जिसकी बात आप कर रहे हो, संजय जिसका नाम आप बता रहे हो, वो पुलिस में था नहीं, वो पुलिस के लिए काम करता था। एक एडिशनल विंग होती है जो गवर्नमेंट के एंड से। मैं आपको बता रहा हूँ, 2012 में सिविक वॉलेंटियर को पुलिस को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया। तो वो पुलिसिंग नहीं हुआ? इसका नहीं पुलिस में है बकायदा। आप बंगाल के कलकत्ते के किसी भी थाने में चल जाइए, थाना ये चलाते हैं। देखिए, जमीनी हकीकत अलग है। आप उसको लीगली बोल सकते हैं। आप जो बोल रहे हैं, मैं आपकी बात को गलत नहीं कह रहा हूँ, आप सही कह रहे हैं। पर जमीनी हकीकत ये है, आज के डेट में 1 लाख सिविक वॉलेंटियर है बंगाल में, और ये सिविक वॉलेंटियर ही थाना चलाते हैं। तो जब ऐसी घटनाएं है तो क्यों ममता बनर्जी को क्यों चूज करते हो आप लोग? देखिए, 2012 से उनकी सरकार है। वो हर साल वो राजनीतिक वहाँ पर एक उनका वोट बैंक है। उसके बाद में उनको माप झोट वहाँ करना आता है, वो लोग मैनिपुलेशन करके वहाँ जीत रहे हैं। ये किधर पर हम लोग ने देखा 14 तारीख को जिस तरह बंगाल की महिलाएं रास्ते में उतरी हैं, इसके प्रतिवाद में। जो महिला वोट बैंक, बहुत बड़ा एक महिला का वोट बैंक दीदी का माना जाता था, वही महिलाएं अब
मतलब बोलते हैं ना, पान घड़ा पाप का घड़ा बढ़ जाता है। एक चीज जो हद से बढ़ जाती है तो उसके बाद आक्रोश निकलता है। जिस तरह पब्लिक ने इस घटना के ऊपर अपना रोष, अपना क्रोध जताया है, इससे साफ पता चलता है कि सरकार कहीं ना कहीं बचाए। आप बताइए, आप आज ममता बनर्जी वहाँ की स्वास्थ्य मंत्री हैं, वहाँ की पुलिस मंत्री हैं, और वो खुद बोल रही हैं कि जस्टिस चाहिए। अरे वो किससे जस्टिस मांग? ठीक है, एक्चुअली ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। मैं इसको पॉलिटिक्स की ओर ना जाते हुए, मेरे साथ कुछ नौजवान है, मैं जान सकता हूँ आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश मिश्रा। ओम प्रकाश मिश्रा जी, कोई भी पार्टी हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, या कोई भी दल की पार्टी हो, बात पार्टी की नहीं है। मैं और आप लड़के हैं, पुरुष हैं। आपको क्यों लगता है कि आज के डेट में भी, इस समय में भी, इस 21वीं सदी में भी महिलाएं जब रात का 10 बज जाता है तो घर से बाहर निकलने में असहज महसूस करती है, और उन्हें वो असहजता किसी दूसरे से नहीं, मेरे और आप जैसे किसी दूसरे तीसरे पुरुष से होता है? क्या लगता है आपको, इसका कारण क्या है और ये कब दूर होगा? कब हम पुरुष इस बात का जिम्मा लेंगे कि महिलाएं सुरक्षित होंगी और हमारा देश आगे की ओर बढ़ेगा? सरकार छोड़ देते हैं, हमारा जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिसमें हम काम नहीं कर पा रहे। क्या लगता है आपको, क्या कमी है हम पुरुषों में जो आज महिलाएं ऐसा असहज महसूस करती हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, हर पुरुष एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ ऐसे पुरुष होते हैं जो जिनकी करतूते की वजह से सारे पुरुष में के ऊपर असर आता है, और ये उन टाइप के पुरुषों को अपना मानसिकता बदलने का जरूरत है, जिनकी वजह से अच्छे भी, एक आप कहेंगे कि हाँ गेहूं पीसो तो उसमें घून भी पीस जाता है। ठीक है। उसी गेहूं के पीसने में कुछ अच्छे लड़के भी चले जाते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि बहुत टाइम हो गया है, इस पे सरकार भी कोई मतलब कदम नहीं उठा रही है, और हम लड़के भी जो ऐसे करते हैं उनको सरकार के ऊपर ना छोड़ के आपस में इस चीज को अगर पब्लिक चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। यही मेरा प्रश्न है कि हम लड़के हैं, हम नौजवान हैं, हम देश की बीम है, पिलर है। अगर हम ये जिम्मा ले कि हमारे रहते हमारे आसपास की महिला कम से कम असुरक्षित नहीं होगी, तो आपको नहीं लगता कि हमारा देश बेहतर हो जाएगा या हम आगे की ओर बढ़ जाएंगे? जरूर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे भारत देश में एक ऐसी संस्कृति है कि अगर एक मार खाता है तो 10 देखता है। ये नहीं कि एक मार खाता है तो उसके बचाने में 2 लोग आए। यहाँ की जनता देखने में ज्यादा उत्सुक है, ना कि बचाने में। और जब तक ये प्रवृत्ति हम नहीं बदलेंगे तब तक हमारा देश भी विकास नहीं करेगा। समझ रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे साथ थे मिश्रा जी। मिश्रा जी को भी हम सुन रहे थे। मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए। तो आज हमने सुना तमाम लोगों के राय, और इस राय के साथ हमें यहीं नहीं रुकनी, हमें कसम खाना है, हमें अपने आप को बेहतर बनाना है, और ये दिखाना है सरकार या सरकार की नीतियां बाद में कम आएंगी। हम एज अ यूथ ऑफ द कंट्री ये शपथ लेते हैं कि हम बढ़िया होंगे। ये संसार, ये देश जितना हमारा है उतना ही महिलाओं का भी है, और ये बोलने वाला मैं कोई नहीं होता। हम सब बराबर हैं, महिलाएं भी सुरक्षित होंगी और हमारा देश आगे की ओर बढ़ेगा, विकसित होगा जब इस देश की महिलाएं सुरक्षित होंगी। आपका हमारे शो में बहुत बहुत धन्यवाद।